नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन भाग 2, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन व दीर्घकालीन उत्पादन फलन। पिछले भाग में हमने उत्पादन फलन के बारे में अध्ययन किया था। समय के आधार पर उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन व दीर्घकालीन। दोनों उत्पादन फलनों में साधनों के मध्य अनुपातों का अंतर होता है। अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन अल्पकालीन उत्पादन फलन की शर्तों के अंतर्गत होता है। अल्पकाल में स्थिर तथा परिवर्तनशील साधनों के अनुपात उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ बदलते रहते हैं। दीर्घकाल में इसके विपरीत सभी साधनों में एक साथ तथा समान अनुपात में परिवर्तन करने के कारण सभी साधनों के अनुपात पूर्व की भांति अपरिवर्तित रहते हैं। इसी तरह दोनों उत्पादन फलनों में दूसरा प्रमुख अंतर तकनीक परिवर्तन से संबंधित होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की दशा में तकनीक की दशा पूर्ववत अपरिवर्तित रहती है। दीर्घकाल में सभी साधनों में परिवर्तन संभव होता है, अतः तकनीकी परिवर्तन की लचीली दशा होती है। समय के आधार पर उत्पादन फलनों का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 परिवर्तनशील अनुपातों के उत्पादन फलन और नंबर 2 स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में जानते हैं। अल्पकाल का अभिप्राय उस समयावधि से है जिसमें उत्पत्ति के समस्त साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में सूक्ष्म समयावधि के कारण जिन उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता उन्हें स्थिर साधन फिक्स्ड फैक्टर्स कहा जाता है। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हैं, मुख्यतः पूंजी, पूंजीगत उपकरण, भूमि, उत्पादन तकनीक आदि अल्पकाल में स्थिर हैं, जबकि श्रम की इकाइयां परिवर्तनीय हो सकती हैं। एक उत्पादन फलन जो दूसरे कारक को स्थिर रखकर केवल एक कारक में परिवर्तन करके उत्पादन में परिवर्तन को बताता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन कहलाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित सिद्धांत को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अथवा साधन के प्रतिफलों का नियम कहते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन उत्पादन पर पड़ने वाले उस प्रभाव को बताता है जब उत्पादन के सभी सामानों को एक साथ तथा एक ही अनुपात में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए दीर्घकाल में फर्म के कार्य करने का आकार में विस्तार अथवा संकुचन किया जा सकता है। यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्पादन के सामानों में वृद्धि की जाती है अथवा कमी। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का सिद्धांत पैमाने के प्रतिफल का सिद्धांत है। अल्पकालीन व दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत एक उत्पादक के पास इतना कम समय होता है कि वह एक साथ उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता। अतः उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक या एक से अधिक साधनों में ही परिवर्तन किया जाता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादक के पास पर्याप्त समय रहता है, फलतः वह वांछित उत्पादन प्राप्त करने के लिए उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात वह उत्पादन के पैमाने को ही बदल सकता है। दूसरा, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत एक उत्पादक अपनी वस्तु की पूर्ति को केवल एक सीमा तक ही परिवर्तित कर सकता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में पूर्ति को मांग के अनुरूप बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। तीसरा, अल्पकालीन उत्पादन फलन में समय की कमी के कारण साधनों का आपसी संयोग अनुपात बदल जाता है, जबकि
दीर्घकालीन उत्पादन फलन में साधनों में एक साथ समान अनुपात में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है। चौथा, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की कीमतें स्थिर नहीं रहती हैं। मांग एवं पूर्ति के अनुसार कीमतें कम या अधिक हो सकती हैं, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादित वस्तु की कीमत एवं उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमतों को स्थिर मानकर चला जाता है। पांचवा, अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल का नियम है। अगला है, अल्पकालीन उत्पादन फलन वास्तविक है, इसे देखा जा सकता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन को किसी नियम के रूप में नहीं देखा जा सकता। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।